हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम हार्वेस्टिंग करेंगे। हम गार्डनर्स अपने गार्डन में जी जान लगा देते हैं बदले में क्या रिज़ल्ट देखने के लिए। इस रिज़ल्ट में जब वो छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे फलों के रूप में दिखते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना, एकदम दिल खुश हो जाता है और मेहनत सफल हो जाती है। अब ये देखो, हमने टमाटर हार्वेस्ट करा इतने टाइम के बाद, जब ये हमें दिखा तो कितना सुंदर लगा। देखो, जब ये फ्रेश और ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग मिलती है और आफ्टर कुकिंग जब हमारे घर वालों के प्लेटों में दिखती है तो ये सब सारी मेहनत सफल हो जाती है और बहुत खुशी होती है। अब जैसे ये देखो, कितने लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं। ये हमारी इतनी मेहनत के बाद अब ये लाल हो गया और आज हमने इन्हें हार्वेस्ट कर लिया है। अब ये कितने फ्रेश है और बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाहर की चीज़ों पे फर्टिलाइज़र वगैरह, यूरिया वगैरह सब छिड़काव होता रहता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक और साफ़ तरीके से हम खा करके अपने घर में स्वस्थ रह सकते हैं। अब जैसे पुदीना भी हमने हार्वेस्ट किया है। पुदीना भी हम हर हफ्ते हार्वेस्ट कर लेते हैं, 2 से 3 बार हमने हार्वेस्ट अभी कर चुके हैं पुदीना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है गार्डनिंग में? मिट्टी हमारे अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। आज हम बताते हैं। मिट्टी भी काफ़ी तरह की होती है, जैसे कि गार्डन सॉइल होती है, पोटिंग सॉइल होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? गार्डन सॉइल जो होती है वो नॉर्मल जो मिट्टी हम पार्क में भी देखते हैं, नॉर्मल कहीं पे भी देखते हैं। पोटिंग सॉइल में हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं मिनरल्स, जो कि हमारे सब्जियों को, फलों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब जैसे ये हमने अजवाइन, ये अभी हमने तोड़ी है। अजवाइन की भी हमारी एक पेड़ में था और जिससे एक पॉट से हमने 3 पॉट बना लिए। काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट दे देता है। देखो ये कितने बड़े बड़े पत्ते भी हैं। अब पॉटिंग सॉइल क्या होती है? कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट या आपका जो भी फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो उसकी वो सॉइल हमारी हो जाएंगी पॉटिंग सॉइल। और सबसे ज़्यादा वाटरिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। ओवर वाटरिंग हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अब ये देखो, कितनी प्यारी प्यारी मेथी भी लग रही है, छोटी छोटी। ये हमने मेथी के भी बीज बोए हुए हैं। 4 से 5 घंटे की भी सनलाइट अगर मिल जाती है ये पौधों को तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ मिल जाती है। और ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें बस केवल, और सॉइल का। ये 3-4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो हर कोई अपने टेरेस गार्डन पर अच्छे से कुछ भी ग्रो कर सकता है और ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर वालों को खिला सकता है। और ये हमारे टेरेस पे, छोटे से टेरेस पे कितना कुछ हमने आज हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये बस हमारी मेहनत है जो कि कुछ टाइम से मेरी मम्मी ही कर रही है। और एक पॉइंट, जैसे कि जितने भी गार्डनर्स अपने टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं उनको एक प्रॉब्लम ये भी आती होगी कि मिट्टी कहाँ से लाएं, और इतनी मिट्टी अगर ले भी आएँ तो उसको कैसे चढ़ाएं। तो ये देखो, हमने भी ऐसे कितनी मिट्टी डाली हुई है पॉट्स में। अब जैसे हमने ये यूज्ड बाल्टी को ही हमने एज अ पॉट हमने बना दिया, जिसमें आलू हैं और हरा लहसुन है और हरा प्याज भी बोया हुआ है। ठीक है। अब जैसे वो मिट्टी कहाँ से लाए, तो उसमें हम ये कर सकते हैं। तो अब ये हमने बताया, सारी मिट्टी हमने क्या करनी है। अब जैसे मिट्टी हमने किचन वेस्ट की जितने भी स्टोर कर ली और उसमें हमने ग्रो बैग को फिल कर दिया। ग्रो बैग में हमने डाल दी किचन वेस्ट, कोकोपीट, और उसको मिक्स करके हम कोई भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट पॉट्स में ईजीली, और ऊपर चढ़ाने की भी दिक्कत नहीं है। और ये क्या नज़ारा है। अब देखो, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। धनिया, मेथी, पुदीना, और ये हमारे गेंदे के फूल, कड़ी पत्ता, हरा लहसुन, सरसों, और हमारे साथ है टमाटर और अजवाइन। और ये आज हमने हार्वेस्टिंग करी है। तो ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी?